नमस्कार दोस्तों, रेलवे स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी के रिगार्डिंग, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लड़कों ने फॉर्म भरा है और काफ़ी लड़कों का डाउट है कि किस पोस्ट पे क्या वर्क प्रोफाइल होता है। जब अपन फॉर्म भरते हैं तो लड़कों का कि फर्स्ट चॉइस में अपन कौन सी पोस्ट डाल रहे हैं और इस पोस्ट का क्या जॉब प्रोफाइल है। तो ये जॉब प्रोफाइल जब आदमी साइड पे आके वर्क करता है तब आदमी को पता चलता है। तो वैसे तो ग्रुप डी में काफ़ी सारी पोस्ट होती है, हम कुछ पोस्ट को डिस्कस करेंगे और उन पोस्ट में क्या क्या सैलरीज मिलती है, क्या क्या सैलरी डिफरेंस है, किस पोस्ट में मैक्सिमम सैलरी मिलती है और किस पोस्ट में कम सैलरी मिलती है। पोस्ट में बहुत ज़्यादा हार्डवर्क होता है, किस पोस्ट में हार्डवर्क कम होता है, ड्यूटी हावर्स क्या होते हैं एंड क्या क्या आपको एडवांटेज मिलते हैं किस किस पोस्ट में। एंड जैसे इंटर डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम किस पोस्ट में ज़्यादा आते हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं अपन। सबसे पहले सबसे ज़्यादा पोस्ट जिसकी होती है वो है ट्रैक मेंटेनर, जिसका सब लोगों को इंतज़ार रहता है कि सबसे ज़्यादा पोस्ट इसकी होती है। तो सबसे पहले ठीक है, हम इसी को टिक कर देते हैं। तो मैक्सिमम लड़के ट्रैकमैन को ही फर्स्ट चॉइस रखते हैं। बाद में आने के बाद पता लगता है कि नहीं नहीं, हमको फर्स्ट चॉइस कुछ और रखना चाहिए था। तो डिस्कस करते हैं ट्रैक मेंटेनर की। जैसे नाम है ट्रैक मेंटेनर, तो ट्रैक मेंटेनर से पता चलता है कि ट्रैक को मेंटेनेंस करने वाला, तो ट्रैक मेंटेनर कहलाता है। तो ट्रैक को मेंटेन कैसे करेंगे। ट्रैक में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है। ट्रैक को स्मूथ, गाड़ी को स्मूथ चलाने के लिए सबसे पहली बात होती है ट्रैक बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, कहीं पे लूज वायरिंग लूज नट नहीं हो रहने चाहिए। तो उस सब चीज़ों को करने के लिए ट्रैक मेंटेनर रहता है। तो ट्रैक मेंटेनर का जैसे वर्क में अब आपको बताने जा रहा हूँ। तो साइड में जितने भी ब्लास्ट होती है, तो प्रॉपर स्लीपर के साइड में ब्लास्ट अच्छे से रहना चाहिए, बिल्कुल जितना रेल लेवल से जितना नीचे रहना और जितना साइड पे रहना चाहिए वो सारा ब्लास्ट अच्छे से रहना चाहिए। जैसे कोई भी पर्टिकुलर गैंग को 5 किलोमीटर का एरिया दे देते हैं या कोई स्टेशन यार्ड दे देते हैं, तो उसके आसपास जितने भी कोई ऐसा पेड़ हो जो ट्रैक पे आके गिर सकता है, तो वो चीज़ भी उनको देखनी होती है। इसके साथ साथ ब्लास्ट की कमी हो जाती है, तो ब्लास्ट भी ला के ट्रेन आता है, उनको उसमें डालना पड़ता है ब्लास्ट भी ट्रैक पे। इसके अलावा रेगुलर आपको उसका मेंटेनेंस करना पड़ता है। कहीं पे अपन हर महीने में अपन गेज एंड लेवल लेते हैं कि रेल कहाँ से नीचे धंस गया, कहाँ पे ऊपर उठा हुआ है। तो उस चीज़ को ठीक करने के लिए पैकिंग का काम किया जाता है। अगर ज़्यादा रेल बैक प्रॉब्लम हो जाती तो आजकल मशीनें आने लगी अच्छी अच्छी, 3x मशीन, 2x मशीन, पैकिंग मशीन आती है, तो वह हज़ारों ट्रैकमैन का काम अकेली मशीन कर देती है। परंतु ब्लॉक सेक्शन में या कहीं पे भी कुछ एक जगह पे अगर ट्रैक आपका नीचे धंस जाता है, तो आपको मैन्युअली उठा के उसको पैकिंग करना पड़ता है सब्बल से। तो ये वर्क होता है। दूसरी बात, पॉइंट एंड क्रॉसिंग जोन पे क्या होता है कि आपको क्रॉसिंग होता है जहाँ पे रेल ट्रैक चेंज होता है, ट्रैक चेंज करती है ट्रेन, तो उस एरिया पे आपको थोड़ा ऑयलिंग करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे कर्वेचर होता है, कम से कम रबिंग हो, तो उसकी वजह से आपको वहाँ पे ऑयलिंग भी करना पड़ता है। ये है सिंपली ट्रैकमैन का जॉब प्रोफाइल। अब इसी के साथ साथ बात कर लेते हैं गेटमैन की। तो गेटमैन भी मोस्टली ब्लॉक सेक्शन में जो गेट होती हो उनमें सब में मोस्टली 90% गेट ट्रैकमैन को ही रखा जाता है। मतलब एक गैंग में से एक आदमी को वहाँ पे रख देते हैं। रख देने के बाद में वह उसको गेटमैन का स्पेशली ट्रेनिंग दिया जाता है। उसको गेट को जी फ़ोन करेंगे, प्राइवेट नंबर एक्सचेंज करेंगे, उसके बाद वो गेट को क्लोज करता है, गाड़ी निकलती है, वापस आती है, गेट ओपन किया जाता है और उसका काम उसको कंटिन्यूसली 12 आवर का रोस्टर ब्रांच लाइन में दिया जाता है। और हैवी ट्रैफिक गेट हो तो वहाँ पे 8 घंटे का रोस्टर दिया जाता है। और इन्हीं के साथ साथ इनको नाइट ड्यूटी शिफ्ट वाइज चलती है, तो नाइट ड्यूटी अलाउंस भी मिलता है। इसी के साथ ट्रैकमैन का भी हम एक बार है, क्योंकि ये गेटमैन भी मोस्टली ट्रैकमैन में ही आते हैं।
तो सारा सैलरी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इनकी बेसिक सैलरी 1800 पे ग्रेड 1800 पे ग्रेड पे होती है, तो 18,000 बेसिक होता है। अभी नवंबर से आपको 38% डीए मिलने लग जाएगा, तो इसमें 6,840 रुपये आपके डीए हो जाएंगे। HRA 9% कर दिया, वैसे मिनिमम 1,800 रुपये HRA मिलता है जेड सिटीज़ में। वाई सिटीज़ में 3600 मिनिमम HRA मिलता है, और एक्स सिटीज़ में 5400 आपको HRA मिलता है। उसके साथ साथ जेड सिटीज़ में आपको 2,000 रुपये 1200 रुपये ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस मिलता है, और एक्स और वाई सिटीज़ में 2,000 रुपये आपको ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस मिलता है। इसके साथ साथ 10 बेसिक प्लस HRA का 10% आपका NPS कटता है, और 200 रुपये जिस स्टेट में आप जॉब करते हो उस स्टेट का टैक्स होता है, ये आपकी कटौती होती है। इसके अलावा ट्रैकमैन को 2700 रुपये रिस्क अलाउंस मिलता है, ये ओनली ट्रैकमैन को ही मिलता है। तो ट्रैकमैन की सैलरी देखा जाए तो सबसे ज़्यादा होती है ट्रैकमैन की सैलरी, मतलब जितना भी ग्रुप डी का पोस्ट है उसमें ट्रैकमैन की सैलरी सबसे ज़्यादा होती है। एक्सेप्टेड जैसे कोई ट्रेन में लोको शेड में और इनमें होता है, तो उनका थोड़ा टीए अलग होता है, उसका प्रोफाइल अलग होता है, तो उनको अलग से सैलरी मिलती है। तो ये था सिंपल ट्रैकमैन का प्रोफाइल। ट्रैकमैन के साथ साथ गेटमैन हो गया। अब बात करते हैं हम पॉइंट्समैन की। तो पॉइंट्समैन का काम क्या होता है कि ये क्या है, स्टेशन मास्टर को असिस्ट करता है। साथ में अगर स्टेशन सेक्शन में अगर कोई गेट हो तो उस गेट को भी ऑपरेटिंग का काम ऑपरेटिंग स्टाफ के अंदर ही आ जाता है, तो वहाँ पे से आपको पॉइंट्समैन को गेट पे जाके गेट का ऑपरेटिंग काम किया जाता है। गेट भी दो तरह के होते हैं, मैनुअली ऑपरेटेड होते हैं, इलेक्ट्रिकली इंटरलोकेट होते हैं। तो पॉइंट्समैन को दोनों काम करने पड़ते हैं ऐसे स्टेशन पे, वैसे बहुत कम ऐसे स्टेशन होते हैं। तो पॉइंट्समैन की ड्यूटी हाउस की बात करते हैं तो जनरली पॉइंट्समैन को 12 आवर का रोस्टर दिया जाता है, और ज़्यादा जिस स्टेशन पे गेट भी हो तो वहाँ पे 8 आवर्स का रोस्टर दिया जाता है उनको। तो अब बात करते हैं कि काम क्या होता है पॉइंट्समैन का। तो पॉइंट्समैन का काम होता है कि स्टेशन पे जैसे अदर एक साइड पे स्टेशन मास्टर फ्लैग दिखाता है इस ड्राइवर को, अदर एंड पे जाके पॉइंट्समैन को फ्लैग दिखाना होता है। उसके अलावा जैसे शंटिंग करनी होती है तो शंटिंग कराने के लिए भी पॉइंट्समैन को जाना पड़ता है, वो शंटिंग का काम भी करता है। इसके अलावा क्वेश्चन मेमो होता है। क्वेश्चन मेमो ट्रेन को किस एरिया में किस स्पीड से चलाना है, तो वो क्वेश्चन मेमो भी एक पॉइंट्समैन को ड्राइवर को जाके देना पड़ता है। और बाकी जो सारा काम है वो स्टेशन मास्टर का असिस्ट करने का रहता है पॉइंट्समैन का। और बात करते हैं कि पॉइंट्समैन को सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्या होता है कि इसमें एलडीसी की जो वैकेंसीज निकलती है तो उसको मैक्सिमम बेनिफिट मिल जाता है यहाँ से जाने का, क्योंकि एलडीसी में ओनली ऑपरेटिंग स्टाफ ही उसका एग्ज़ाम दे सकता है। जैसे स्टेशन मास्टर का पोस्ट निकलता है तो मैक्सिमम पॉइंट्समैन अगर अच्छे से पढ़ता है वो कंटिन्यूसली, तो उसका स्टेशन मास्टर में कुछ साल में सिलेक्शन हो जाता है। ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है पॉइंट